क्लास 7th की एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन रैशनल नंबर हैं उनके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हम गिवन रैशनल नंबर को सबसे पहले 3 टाइम्स लिख लेंगे। अगर हमें 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने होंगे तो हम गिवन क्वेश्चन को 5 टाइम्स लिख देंगे। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, देखिए अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें सेम रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है 2 से। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर में अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टाइम हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2, 3 या 4 से ही करना है। ठीक है, आप 5 से कर सकते हैं, फिर 10 से कर सकते हैं, फिर 12 से कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, हम किसी भी 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सिंपली हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 हो जाएगा 8 और 9 2 हो जाएगा 18। नेक्स्ट 4 3 12 एंड 9 3 27, 4 4 16 एंड 9 4 36। इसका मतलब है कि ये जो हमारे नए रैशनल नंबर है 8/18, 12/27 एंड 13/36, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं किसके, 4/9 के। ठीक है, ये था हमारा ए पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में भी गिवन रैशनल नंबर है -3/5। इसके हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं। अगेन हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम इसे गिवन रैशनल नंबर को 3 बार लिख देंगे, -3/5, -3/5, -3/5। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें सेम रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, उसके बाद यहाँ पे आप 3 और 4 से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसके अलावा कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करेंगे, सेम नंबर का मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर न्यूमरेटर में मैं 2 लिख रही हूँ और डिनोमिनेटर में 3 लिख रही हूँ, तब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ 6। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -3 × 2 विल गिव यू 6 एंड 5 2 10, -3 × 5 -15 एंड 5 5 25, -3 × 6 हो जाएगा -18 और 5 × 6 हो जाएगा 30। तो जो हमारे 3 नए रैशनल नंबर हमें मिले हैं, -6/10, -15/25 and -18/30 are the equivalent rational numbers of -3/5। ये था हमारा पार्ट बी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी है 8/-11। ये भी एक रैशनल नंबर है और इसके हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं, इसलिए हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर हमें 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने होंगे तो हम उस केस में हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया 8/-11, 8/-11, 8/-11। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, 1 को छोड़ के कोई सा भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। मैं ले लेती हूँ 2, अगेन 3 और 4, क्योंकि आप अगर 2, 3, 4 लोगे
तो आपकी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी, और बड़ा नंबर लोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। इसलिए हमें ट्राई करना है कि हम छोटा से छोटा नंबर लें। 8 2 हो जाएगा 16 और 11 2 हो जाएगा 22, और माइनस साइन है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। 8 3 24 एंड 11 3 33। माइनस साइन लगाना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि माइनस अगर यहाँ पे भी एक माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन एक माइनस है इसलिए हमें उसे आंसर में लिखना पड़ेगा। 8 4 32 और -11 × 4 हो जाएगा -44। इसका मतलब है ये जो हमारे नए 3 रैशनल नंबर्स हैं 16 अपॉन -22, 24 अपॉन -33 and 32 upon -44 are three equivalent rational numbers of 8 upon -11. नेक्स्ट पार्ट है हमारा D 20 upon -60। इसके भी हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसलिए इसे भी हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे। 20 upon -16, 20 upon -16, 20 upon -16। ठीक है, और इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई हो रहा है मीन्स द गिवन नंबर्स आर 20 एंड 60। ऑब्वियसली दे बोथ आर डिविजिबल बाय 4। ये दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं 4 की टेबल में आते हैं, तो इसे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4 5 20 और ये हो जाएगा 4 4 16। तो अब हमने क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दिया है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया है 5 अपॉन -4। ठीक है, अब हम इस -5 अपॉन -4 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो हो जाएगा 5 अपॉन -4, 5 अपॉन -4, 5 अपॉन -4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिर 4 से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 4 2 8, 5 3 15 और 4 3 12, 5 4 20 और 4 4 16। माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है। इसका मतलब है 10 अपॉन -8, 5 15 अपॉन -12 and 20 upon -16 are the equivalent fractions of 20 upon 16। नहीं लिखना है, उस केस में हमको क्या लिखना है 5 अपॉन -4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा E -15 अपॉन 18। इस रैशनल नंबर के भी हमें क्या करने हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हम गिवन रैशनल नंबर को सबसे पहले 3 टाइम्स लिखेंगे। देखिए, उसको 3 टाइम्स लिखने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई हो रहा है मीन्स 15 एंड 18। तो 15 और 18 दोनों ही डिविजिबल है 3 से। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 6 18। मतलब -15 अपॉन 18 को हम लिख सकते हैं -5 अपॉन 6। ठीक है, अब क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल देंगे। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले गिवन रैशनल नंबर को 3 टाइम्स लिखना होगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 × 2 10 और 6 12 2 12, 5 3 15, 6 3 18, 5 4
20 और 6 4 सा 24। इसका मतलब है -10/12, -15/18 and -20/24 are the equivalent fractions of -5/6। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24/16। अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर्स 2 से भी डिविजिबल हैं, 4 से भी डिविजिबल हैं और 8 से भी डिविजिबल हैं। लेकिन हमें ट्राई करना है कि हम बड़े से बड़ा नंबर लें, तो बड़ा नंबर होगा हमारा 8। तो 8 3 सा 24 और 8 2 सा 16। इसका मतलब है 24/16 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है 3/2 के फॉर्म में। अब हम 3/2 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लेंगे। एक 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रैशनल नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 उसके बाद 3 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 2 3 सा 6 और 3 4 सा 12, 2 4 सा 8। इसका मतलब है कि 6/4, 9/6 and 12/8 are the equivalent fractions of 24/16। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालना होता है, तो अगर हमें 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम गिवन रैशनल नंबर को 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर हमें 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है तो हम गिवन रैशनल नंबर को 5 टाइम्स लिखेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। या आप बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ट्राई करना है कि छोटा नंबर ले ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है।